राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा और संपूर्ण नियम विधि के बारे में जान ले। चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी कब है? चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी इस साल 17 मार्च 2025 सोमवार को है। चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी चंद्र उदय का समय। चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी चंद्र उदय का समय 17 मार्च 2025 सोमवार को रात्रि के 9:27 पर है। चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी तिथि प्रारंभ 17 मार्च 2025 सोमवार को शाम 7:33 से 7:33 PM तक, समाप्त 18 मार्च 2025 मंगलवार को शाम 10:09 तक 10:09 PM तक। चैत्र संकटी गणेश चतुर्थी महात्म। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का पसंद चल रहा था। तब माता पार्वती ने कुतूहल वंश भगवान गणेश से पूछा, माता पार्वती, हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस रूप की पूजा की जाती है और उसका उद्यापन क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरा भालचंद्र रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रहकर रात्रि में षोडशोपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन के अंतर पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। अब माता, मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। चैत्र संकटीय गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में मकरध्वज नामक का एक राजा हुआ करता था। वे परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्धि जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख में वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि यज्ञ बालक्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंप दिया। विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हौसला के साथ विवाह संपन्न किया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्म पारायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उसका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से
प्रचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही हो। अपनी सास द्वारा बार बार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव न आता देखा सास पुनः बोली, अरे दुष्ट, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीटकर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासु माँ, मैं संकटनाश भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुन क्रोधवश सासु ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतर हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तू ही इसे मार कर उसकी अकल को ठिकाने कर लाओ। माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पिता इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी कि और कहने लगी, हे विधाता, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपने दिखाइए ताकि वो अपनी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा किंतु उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रत्युत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्र से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सब से पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यह उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देखा मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज प्रारंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोर शोर से शुरू हो गई किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला तब वो राजमहल में अकेले राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करो, अभी तक अपहरण करने वाला का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वह नहीं। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वार डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए,
मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणों का कोई गिरोह भी नहीं है, ना कि कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्रवधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का नाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्रवधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश की राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कि कभी भी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्रवधु के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरे और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है ओ तुम मुझे बताओ। हे सुछनी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ। अंत मुझे पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता लगाओ दो। तब सभी लोग ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक के व्रत अनुष्ठान किए। राजा सहित सभी नगर जनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्हें राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देखा राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बस राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देखा वो नास्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्रवधु भी धन्य हो, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहाँ से जाकर भी दोबारा लौट आया है। अतः आप सभी नगर जन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे।